कल शाम को अगर किसी को ये लग रहा था कि इंडिया ये मैच बचा सकता है, किसी को अगर इस मैच के ड्रॉ करने की कोई रियल उम्मीदें थी, तो उनके लिए मैं एक स्टैट्स आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये जो करंट प्लेइंग 11 इंडिया की थी इस मैच की, उन्होंने अपने करियर में बेस्ट अगर कोई फोर्थ इनिंग्स में बॉल्स खेली हैं तो ये उसकी डिटेल है। अब ये आप पूरे 11 प्लेयर्स ने अपने करियर की जो बेस्ट इनिंग्स खेली हैं बॉल्स खेलने के हिसाब से अगर उनको देखें और ये सारी बॉल्स को काउंट करें, तो ये तकरीबन बन रही हैं 594 डिलीवरीज। 594 डिलीवरीज का मतलब है तकरीबन 99 ओवर। और इंडिया को इस मैच में जो बैटिंग करनी थी वो 106 ओवर बैटिंग करनी थी। यानी अगर इस प्लेइंग 11 के सारे प्लेयर्स अपने करियर की बेस्ट नॉक भी खेलते, फोर्थ इनिंग नॉक की मैं बात कर रहा हूँ, अपने करियर की बेस्ट नॉक खेलते तो भी 99 ओवर्स में इंडिया ऑल आउट हो जाता। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि ये इंडिया ये मैच ड्रॉ कर सकता है, वो फूल्स पैराडाइज में रह रहे थे। और साउथ अफ्रीका वाले जानते थे कि 104 ओवर्स भी मोर देन इनफ है, इसी वजह से उन्होंने लेट डिक्लेरेशन की। हालांकि ये नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 20-25 ओवर साउथ अफ्रीका ने ज्यादा खेले, लेकिन वो जिन्होंने बात की ना कि हम इंडिया को ग्लोबल करना चाह रहे थे, वो उनका मकसद यही था कि हराएंगे भी सही और बड़े मार्जिन से हराएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि 104, 5-6 ओवर इंडिया नहीं खेल पाएगा और रन का मार्जिन अगर बड़ा होगा तो उससे इम्पैक्ट बहुत जाएगा, रिकॉर्ड बुक्स में बहुत आएंगे। प्लेयर्स यहाँ पे आके स्कोर करते हैं, टेस्ट एंड स्टम्प्स 100 करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो वो एक प्रॉपर सोचे समझे प्लान के साथ जा रहे थे और उस चीज ने साबित भी किया। अब ये जो प्लेइंग 11 एक ऐसी प्लेइंग 11 खेली है कि वो अगर अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे दें तो उनसे 100 ओवर नहीं खेले जाते फोर्थ इनिंग में। ऐसी प्लेइंग 11 से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टर्निंग पिचेस पे आके आपको मैचेस जितवा सकते हैं। तो ये इस कोचिंग स्टाफ को देखना चाहिए। प्लेइंग 11 की सिलेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क इतने अरसे से चल रहे थे, इस सीरीज ने उसको स्टैम्प किया है। और ऑलराउंडर्स वाली जो स्ट्रेटजी है कि थोड़े से बैट्समैन हो जाएं, थोड़े से बॉलर हो जाएं, तो फिर ऑलराउंडर्स की यही कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम 100, 125, 150 बॉलों से ऊपर खेल नहीं सकते। आपको याद होगा कि जब 2014 में 2014 या 15 में साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, तो एबी डिविलियर्स ने 280 प्लस बॉल्स खेली थी, हाशिम आमला ने कोई 290 के करीब बॉल खेली थी। एक एक बैट्समैन 50-50, 60-60 ओवर्स बैटिंग कर गया था फोर्थ डे पे, आखिरी दिन फोर्थ इनिंग में 5वें दिन पे। तो इस तरह के बैट्समैन जो कि ग्राइंड कर सकें, जो लंबा खेल सकें, जो 40-50 ओवर बैटिंग कर सके, एक एक बैट्समैन बैटिंग कर सके, ऐसी अगर आपके पास टीम होगी तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह की सिचुएशन में जीत सकें। तो जहां गौतम गंभीर का ओब्वियसली वो हेड कोच है, मेजर प्लानिंग उनके हाथ में होती है, उनका रोल है कि जब से वो हेड कोच बने हैं टीम इंडिया दो बड़ी होम सीरीज हार चुकी है, न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका से। और अब इस होम सीरीज हारने के बाद इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में फाइनल के लिए क्वालिफाई करना इंडिया के लिए एक मरेकुलस जॉब हो चुकी है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जॉब हो चुकी है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इंडिया फाइनल खेल सकता है। साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में कहा जा रहा था कि उनका लास्ट टाइम फ्लूक लगा है, उन्होंने होम सीरीज खेली और होम सीरीज सारी जीत गई, अवे सीरीज भी उनको सीना में मिल गई, जिसकी वजह से वो फाइनल खेल गए। लेकिन इस दफा तो उन्होंने आके पाकिस्तान और इंडिया में आके जिस तरीके से परफॉर्म किया है, तो उन्होंने ये बात अब क्लियरली समझा दी है लोगों को कि वो फ्लूक नहीं था। उनकी टेस्ट टीम वाकई एक बैलेंस तरीके से एक साइंटिफिक अप्रोच के जरिए से खेल रही है, उनकी तैयारी एक प्रॉपर जिस तरीके से टेस्ट सीरीज की होनी चाहिए वो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, अपने एरिया को कवर करते हैं, जो कि शायद इंडिया ने नहीं किए। इंडिया ने चीज़ों को उसी तरीके से डिफेंसिव अप्रोच लेके चले हैं। प्रॉपर अगर आपकी टीम में 6 बैट्समैन होंगे, प्रॉपर अगर आपकी टीम में 5 बॉलर होंगे, तो ही आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं। आपका ऑलराउंडर भी ऐसा होना चाहिए कि जो अगर टीम में आए तो प्रॉपर बैट्समैन की जगह पे खेले तो एज बैट्समैन परफॉर्म कर सके, और अगर एज बॉलर के तौर पे खेले तो प्रॉपर बॉलर के तौर पे परफॉर्म कर सके। जिस तरीके से जडेजा है, ठीक है, समझ आती है, लेकिन उनके साथ बाकी जो 3-4 ऑलराउंडर्स के नाम पे रेलू कट्टे खिलाए हुए हैं, जो कि ओडीआई और टी20 में बहुत इफेक्टिव यूटिलिटी प्लेयर हैं, बट वो टेस्ट क्रिकेट में आपको कभी कभार मैच ड्रॉ करने में तो हेल्प कर सकते हैं, बट जितवाने में नहीं कर सकते। तो जहां पे गौतम गंभीर का रोल है इस सब में, वहीं पर बैटिंग कोच भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ बॉलिंग कोच भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ओब्वियसली एक पर्सन जितना भी पावरफुल हो, जो गेम प्लान है, बॉलर्स को जो गेम प्लान देना है, जो स्ट्रेटजी बनानी है, वो तो मोने मुरकल ही बनाते होंगे। जो एक बैटिंग बैट्समैनों को जो इन कंडीशंस के लिए ट्रेन करना है, उनकी टेक्निक पे काम करना है, वो तो बैटिंग कोच ही करते होंगे। तो कहीं ना कहीं टेस्ट टीम के जो सेटअप है इसमें बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है, और जस्ट एक गौतम गंभीर को चेंज करने से शायद मामला सही नहीं होंगे।